नमस्कार किसान भाइयों अगर आप भी मिर्च की खेती करते हैं और मिर्च की खेती में आप पत्ता मरोड़ रोग से परेशान हैं तो आज इस वीडियो में मैं आज इसी का उपाय देने वाला हूं और कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल अगर आप मेरे बताए गए तरीके से करते हैं तो आपको 100% दोस्तों रिजल्ट मिलने वाले हैं और आपकी मिर्च की फसल में जो पत्ता मरोड़ रोग है दोस्तों उससे आप बिल्कुल छुटकारा पाने वाले हैं। देखिए, पत्ता मरोड़ रोग आपकी फसल में जब आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देकर जाता है, पैदावार कम कर देता है, हमारी पूरी फसल को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा घाटा आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत ही सटीक और सही जानकारी मिलने वाली है। ये कि जानकारी जो है मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है दोस्तों, जो दवाइयाँ मैंने किसानों को लगवाई हैं, उन्हीं के आधार पर ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस जानकारी के साथ दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपकी खेती-बाड़ी से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, जो आपकी दवाइयाँ कौन-कौन सी लगनी चाहिए, आपको कौन-सी दवाइयों की ज़रूरत कर रही है, या और भी जो भी जानकारियाँ हैं हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी, वो सारी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलते हैं और जानते हैं दोस्तों इस बीमारी के कंट्रोल करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में। तो किसान भाइयों, आपकी फसल में जो पत्ता मरोड़ रोग है, इसके आने के कई कारण हो सकते हैं, कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी फसल में आप पहले से ही अपनी मिर्च की फसल में कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपकी मिर्च की फसल में दोस्तों 90% जो बीमारियां आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। पत्ता मरोड़ रोग भी दोस्तों जो आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल दोस्तों कम हो जाएंगे। तो देखिए, सावधानी आपको क्या-क्या रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपनी मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी लेकर आते हैं कहीं से खरीद कर, तो उस समय पर दोस्तों ये ज़रूर देख लें कि आपकी मिर्च की फसल पर कोई प्रकार का कीड़ा या कोई दोस्तों भुनका तो आपकी फसल में, आपकी नर्सरी के साथ में नहीं आ रहा है। दूसरा ध्यान दोस्तों, अगर आपकी नर्सरी में कोई कीड़ा या कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपकी जो नर्सरी है मिर्च की वो बहुत ही आपको हरी-भरी और स्वस्थ नज़र आ रही है, तब भी आपको शुरू से ही दोस्तों प्रिवेंटिव स्टेज से ही दोस्तों आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप अगर नीम ऑयल का इस्तेमाल अपनी शुरुआती ही चरण से अपनी मिर्च की फसल की जो पौध है, आपने जो नर्सरी लगाई है दोस्तों, उस पर करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आने वाले समय में दोस्तों कई बीमारियों से तो आप अपनी फसल को सुरक्षित करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, जिससे आपका पौधा हरा-भरा, स्वस्थ और ज़्यादा फल-फूल आपको देगा, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी और आपका जो दवाइयों का खर्चा आता है, जो रासायनिक दवाइयों का खर्चा आता है, वो भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके आपको आगे वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जल्दी से आगे जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फसल में देखिए 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पत्ता मरोड़ रोग देखने के लिए आपकी फसल में मिल सकता है। पहला जो कारण रहता है वो रहता है सफ़ेद मक्खी, जिसको सफ़ेद भुनका, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। इस कारण की वजह से जो आपके पत्ते हैं दोस्तों, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। देखिए, सफ़ेद भुनका आपकी फसल में जो हमारे पत्तों के नीचे का जो क्लोरोफिल होता है, जो पौधे के अंदर जान होती है दोस्तों, उसको बिल्कुल चूस लेता है। उसका जो रस होता है पौधे का वो चूस लेता है, जिसकी वजह से पौधे में जान नहीं रहती, जिसकी वजह से पौधा अपना जो भोजन है वो बनाना बंद कर देता है और धीरे-धीरे दोस्तों सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है और दोस्तों बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है। तो ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये भी आपकी फसल को दोस्तों पत्ता मरोड़ रोग में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है दोस्तों जो आपकी पत्ता मरोड़ रोग आने का, वो है दोस्तों आपका मकड़ी। अगर आपके पत्ते जो हैं वो नीचे की तरफ आपको मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो और उसके जो पौधे हैं, जो बिल्कुल हमारा पौधा है वो बिल्कुल सुखड़ा-सुखड़ा सा दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ है, तो उसके अंदर दोस्तों मकड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, मकड़ी के लिए आप इस्तेमाल जो कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तीसरा जो मुख्य कारण रहता है वो रहता है थ्रिप्स की वजह से, जिसको हम हरा तेला और माहू बोलते हैं। वो दोस्तों इस तरह के जो कीट होते हैं, थ्रिप्स होते हैं दोस्तों, ये आपकी पत्तियों को क्या करते हैं, पूरा जो हमारा पौधा होता है, जो नई पत्तियाँ हमारी विकसित होती हैं, उनको ऊपर से बाँधना शुरू कर देता है। तो देखिए, अगर आपके इन तीनों में से कोई भी सिम्पटम्स आपकी आपकी फसल में दिख रहे हैं, तो आपको जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ, इन दवाइयों का इस्तेमाल करिए और दोस्तों 100% गारंटी के साथ रिजल्ट लीजिए। देखिए, पहला, अगर आपकी फसल में आपको सफ़ेद वाला भुनका देखने के लिए मिल रहा है और आपके जो पत्ते हैं, वो ऊपर की तरफ आपको मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो आपको इस्तेमाल करना है, वो है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड 70.8% में जो आपकी आती है, किसी अच्छी कंपनी की आप इमिडाक्लोपिड जो दवाई आती है वो लीजिएगा। और इसके साथ में दोस्तों आपको जो इस्तेमाल करना है वो है एसिटा। एसिटा 20% जो आता है, जो जैसे धानुका कंपनी का आता है, कृषि रसायन कंपनी का इक्का के नाम से आता है, और भी कई अन्य कंपनियों का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कीजिएगा। इमिडाक्लोपिड जो है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और जो एसिटा है हमारा इक्का है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको दोनों दवाइयाँ मिलानी है और अपनी फसल पर स्प्रे करनी है। देखिए, दवाई
के कम से कम 2 से 3 स्प्रे अपनी फसल पर जरूर लीजिएगा। जैसे कि आज अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आज से 2 से 3 दिन बाद तो नहीं, लगभग 5 दिन बाद आपको दोबारा से अपनी फसल पर स्प्रे करना है, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये तो हो गया दोस्तों सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर बात करें अगर मकड़ी की, तो मकड़ी कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपके पत्ते नीचे की तरफ आपको मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, जो हमारी धानुआ कंपनी की जैसे ओमाइट आती है, प्रोपागेट, जिसके अंदर प्रोपागेट होता है 57%, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं ओमाइट का। देखिए ओमाइट एक कीटनाशक के साथ साथ मकड़ी नाशक भी है। देखिए मकड़ी मकड़ी के साथ साथ जैसा आपकी थ्रिप्स है या आपका हरा तेला है, इस तरह का अगर कोई भी कीट आपकी फसल में है जिसकी वजह से आपकी फसल में पत्ता मरोड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये मकड़ी के साथ साथ उसको भी बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है। तो इसीलिए ओमाइट के भी लगभग आपको 2 से 3 स्प्रे जरूर लेने हैं अपनी फसल पर। जैसे कि मात्रा की बात करें तो ओमाइट की जो मात्रा आपको रखनी है वो लगभग 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी रखनी है। 2 से 3 ml आप अपनी फसल पर स्प्रे करिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये तो हो गए इनके जो उपाय हैं, इनको आपको तरीका। अब बात करें दोस्तों, अगर आपकी फसल में आपको पत्ता मरोड़ रोग दिखाई दे रहा है, वो ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तब आपको क्या करना है। देखिए जितनी भी अगर आपकी जो पत्तियां हैं ऊपर की पौधों की, वो आपको मुड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो उनकी कटाई करवा दीजिए, छटाई करवा दीजिए। उन पर फल और फूल कितना आ रहा है बिल्कुल मत देखिएगा, केवल छटाई और कटाई आपको करवा देनी है। और वो जो छटाई कटाई है उसको आपको खेत से बाहर निकलवा देना है और जला देना है या कहीं गड्ढे में दबा देना है। इससे आपका खेत बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इन दवाइयों को जो मैंने आपको बताया, इनका स्प्रे करना है। 100% दोस्तों आपका जो पत्ता मरोड़ रोग है वो खत्म हो जाएगा। देखिए पत्ता मरोड़ रोग अगर आप अपनी फसल ऐसे ही खड़ी रहने देते हैं, कोई कटाई नहीं करेंगे, छटाई नहीं करेंगे, तो आपके पत्ता मरोड़ जो रोग है वो बिल्कुल कंट्रोल होना नामुमकिन है। देखिए पूरी तरीके से कंट्रोल कभी भी नहीं हो पाएगा, बस ये है आगे तक जो हमारी नई पत्तियां निकलेंगी उनको आप जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पुरानी है दोस्तों, जो पुरानी बीमारी है वो ऐसे ही आपके खेत में खड़ी रहेगी। तो इसीलिए थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, थोड़ा खर्चा तो ज़रूर आएगा, लेकिन आपकी जो फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अगर आप अपनी फसल की जो हमारी पत्ती मुड़ रही हैं, जो पौधे हमारे ख़राब हो चुके हैं, उनको आप अपने खेत से छटवा कर दोस्तों निकलवा दीजिए। उसके बाद में इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। इन दवाइयों के साथ में दोस्तों आप किसी अच्छे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि मेटैक्सिल मैनकोजेब आता है, जैसे कि हाइमिल आता है। मेरे पास ये है IAL कंपनी का जो हाइमिल है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कोई भी दवाई आप कीटनाशक लगा रहे हैं तो इस फंजीसाइड जो इसके अंदर है मैनकोजेब और मेटैक्सिल, आप किसी अच्छी कंपनी का मैनकोजेब मेटैक्सिल ले सकते हैं और अपनी फसल पर दोस्तों इसका स्प्रे कर सकते हैं। हीमिल गोल्ड के नाम से आता है, हीमिल के नाम से आता है, और भी चीज़ें अलग अलग कंपनियों को अलग अलग नाम से मिल जाएगा। तो इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पत्ते हैं वो दोस्तों खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फंजीसाइड होते हैं ये आपके पत्ते को खोलते भी हैं और आपके पीलापन भी खत्म करते हैं और जो पौधा है उसको बिल्कुल स्वस्थ करते हैं। तो ये तो कुछ तरीके जिसकी आप इन तरीकों को आजमा सकते हैं और जो तो गारंटी से रिजल्ट ले सकते हैं। अगर इन दवाइयों में से आपको कोई दवाई की जानकारी लेनी है या कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप दवाइयों को मंगवाना चाहते हैं तो बाय कोरियर आप हमें, जो स्क्रीन पर आप ये नंबर देख रहे हैं, इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इन दवाइयों को अपने घर तक बाय कोरियर भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या हमसे इस नंबर पर, जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ किसी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।